एक तमिलनाडु का छोटा सा गांव है। यहाँ पर बच्चे घरेलू उद्योग के रूप में माचिस बनाते हैं। ये 4 साल की रशीदा है। ये अपने बहन को पालने में मदद करती है। इसका कहना है कि मुझ में वो क्षमता है जो मेरी बहन में नहीं है। ये उनकी माँ है मत्थम्मल। ये कह रही है कि मेरी बेटी को स्कूल को भेजना कोई सेंस नहीं है क्योंकि मेरा बेटा ऑलरेडी स्कूल जा रहा है और लड़कियां यहाँ पर ही काम करती है जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। इनका नाम शांता है। ये वहाँ की लॉयर एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। इनका कहना है कि यहाँ पर 4 से 5 साल के होने पर बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है और 12-12 घंटे काम करवाया जाता है और इस चाइल्ड लेबर की वजह से उनसे उनका बचपना छीना जा रहा है। चाइल्ड लेबर भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो सालों से चलती आ रही है और इसे आज तक अंडर एस्टिमेट किया जाता है। आइए आज हम इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे और जानेंगे कि इसके कॉजेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके ऊपर क्या लॉज है और क्या पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। भारत में एक बड़ा हिस्सा चाइल्ड लेबर में लगा हुआ है और भारत के लिए कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। 2011 के राष्ट्रीय जनगणना के हिसाब से 5 से 14 साल की एज के बच्चों की संख्या 259.64 मिलियन थी और उनमें से 10.12 मिलियन चाइल्ड लेबर की संख्या थी। और पूरी दुनिया में देखा जाए तो 217 मिलियन बच्चे फुल टाइम काम करते हैं। अब पहले हम जानेंगे कि चाइल्ड लेबर को डिफाइन कैसे किया गया है। चाइल्ड एंड अडल्ट लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट, जिसमें 2016 में सुधार किया गया, इस एक्ट के हिसाब से चाइल्ड लेबर मतलब जिन भी बच्चों की एज 14 साल से कम है। और CLPR एक्ट चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट पर रोक लगाता है। जिन भी बच्चों की एज 14 से 18 साल की है उनको अडल्ट के रूप में डिफाइन किया गया है और कानून अडल्ट को एम्प्लॉयमेंट के लिए अलाउ करता है एक्सेप्ट इन द लिस्टेड हजार्डस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस व्हिच इंक्लूड माइनिंग, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस एंड एक्सप्लोजिव रिलेटेड वर्क एंड एनी अदर हजार्डस प्रोसेसेस एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948। 2001 में भारत में सभी चाइल्ड वर्कर्स का एस्टिमेटेड 1% या लगभग 1,20,000 बच्चे हजार्डस काम करते थे। विशेष रूप से आर्टिकल 24 के हिसाब से फंडामेंटल राइट्स के रूप में हजार्डस इंडस्ट्रीज में चाइल्ड लेबर्स को प्रतिबंधित करता है, लेकिन नॉन हजार्डस इंडस्ट्रीज में नहीं। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग भारत के बड़ी पॉपुलेशन के साथ वर्ल्ड के कंपैरिजन में चाइल्ड लेबर की संख्या सबसे अधिक है। हालांकि इसको प्रतिबंधित करने के लिए कई सारे लॉज है, जैसे जुवेलियन जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड एबोलिशन एक्ट 1986। भारत सरकार ने चाइल्ड लेबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मेन चाइल्ड वर्कर्स वो है जो 1 साल में 6 महीने से अधिक काम करते हैं और मार्जिनल चाइल्ड वर्कर्स वो है जो वर्ष के दौरान 6 महीने से कम काम करते हैं। और जो भी बच्चे चाइल्ड लेबर है जिनकी एज लेस देन 17 इयर्स ओल्ड है हु पार्टिसिपेट इन एनी इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव एक्टिविटी विथ और विदाउट कंपनसेशन, वेजेस और प्रॉफिट, सच पार्टिसिपेशन कुड बी फिजिकल, मेंटल और बोथ। इस चाइल्ड लेबर में खेती में पार्ट टाइम या अनपेड वर्क हो या फैमिली बिजनेस हो या एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज अ कल्टीवेशन एंड मिल्क प्रोडक्शन फॉर सेल और डोमेस्टिक कंजम्पशन हो, ये सभी इसमें इंक्लूडेड है। भारत में और एक चाइल्ड लेबर का तरीका है जो फोर्सफुली या पार्टली फोर्सफुली के अंडर आता है, जिसे बॉन्डेड चाइल्ड लेबर सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें बच्चों के माता पिता क्रेडिटर के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जो रिटर्न या ओरली रहता है, जहां पर वो बच्चा रीपेमेंट के रूप में वहां पर काम करता है। इसके ऊपर 1997 में एक लॉ पास किया गया था जो बच्चों के सहित किसी भी द्वारा बॉन्डेड लेबर सिस्टम को प्रोहिबिट करता है। इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक रिपोर्टर ने 1996 में तमिलनाडु में एक इंस्पेक्शन की थी जहां पर उसने 53 चाइल्ड लेबर्स को डिस्कवर किया। उनमें से सभी बच्चों के माता पिता ने 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक एडवांस लिए थे और वहां पर बच्चे पूरे दिन 12 से 14 घंटे काम करते थे और उनको सिर्फ 2 से 3 रुपए पर डे दिया जाता था। भारत में चाइल्ड लेबर्स की संख्या ग्रामीण इलाके में ज्यादा थी, लेकिन अब ये चेंज होकर अर्बन एरियाज में ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अर्बन एरियाज में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है और अर्बन एरिया में चाइल्ड लेबरिंग 54% से बढ़ी है। देश की राजधानी दिल्ली में 10 लाख से भी ज्यादा चाइल्ड लेबरर्स है। साथ ही बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है। 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसमें ये पाया गया कि चाइल्ड लेबर्स में मुस्लिम इंडियंस हिंदू इंडियंस की तुलना में 40% ज्यादा है। 2017 में आई सेव द चिल्ड्रंस द स्टोलन चाइल्डहुड रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषण के कारण 48.2 मिलियन बच्चे इसका शिकार है, जो कि कोलंबिया की पॉपुलेशन से इक्विवेलेंट है। एंड 31 मिलियन चिल्ड्रंस आर पार्ट ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, द हाईएस्ट नंबर इन द वर्ल्ड। हमने इंडिया के चाइल्ड लेबर्स के बारे में इतना सारा डेटा देखा,
लेकिन इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? भारत में मिलियंस ऑफ बच्चों को चाइल्ड लेबर के लिए फोर्स किया जाता है ड्यू टू पॉवर्टी, हाई इलिटरेसी रेट, लैक ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ओवर पॉपुलेशन और भी कई सारे रीजंस हैं। भारत में चाइल्ड लेबर का मेन रीजन गरीबी है। बिलो पॉवर्टी लाइन वाले परिवार अक्सर अपनी कम इनकम की वजह से अपने बच्चों के काम पर निर्भर होते हैं। कई मामलों में अक्सर बच्चों को पर्याप्त भोजन, शेल्टर और मेडिकल केयर के बिना हजार्डस कंडीशन में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। एजुकेशन एंड सोशल सर्विसेज की कमी भी इस प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट करती है। चाइल्ड लेबर का और एक इम्पोर्टेंट कारण है ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम, जो भारत के कई हिस्सों में प्रचलित है। लोअर कास्ट के बच्चों को अक्सर एजुकेशन से वंचित किया जाता है और उन्हें अपने परिवार का समर्थन करने के लिए छोटे मोटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। और इसमें लड़कियां विशेष रूप से कमजोर होती है। अक्सर उन्हें एक बोझ के रूप में देखा जाता है और कम उम्र में उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है। इसकी वजह से वो स्कूल से जल्दी ड्रॉप आउट हो जाती है। भारत में इनफॉर्मल सेक्टर की रैपिड ग्रोथ ने इस प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट किया है। चीप लेबर की डिमांड की वजह से बच्चों को अक्सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसे ईंटों की भट्टी, एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स और फायरवर्क फैक्ट्रीज में डिप्लॉय किया जाता है। ये इंडस्ट्रीज रेगुलेटेड नहीं है, इसकी वजह से बच्चों को अक्सर एक्सट्रीम कंडीशन में काम करवाया जाता है। लेकिन इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? चाइल्ड लेबर के परिणाम बहुत विनाशकारी होते हैं। जिन भी बच्चों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है वो अपना बचपना खो देते हैं और अक्सर उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाता है, जो उनकी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को सीमित कर देता है। और हजार्डस कंडीशन में काम करने की वजह से उनको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है, जैसे सांस की बीमारी, त्वचा रोग और कई सारी इंजुरीज। चाइल्ड लेबर गरीबी की साइकिल को स्थिर बनाता है, क्योंकि गरीबी बच्चों को इस कंडीशन से बाहर निकलने की अपॉर्चुनिटीज को अलग करती है, समाज में मिलने से रोक लगाती है और इसकी वजह से गरीबी कायम रहती है। इस चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए भारत में 2 सर्वे कंडक्ट कराए थे। पहला सर्वे जो है ऐसे 500 फैमिलीज में किया था जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रूरल एरियाज में रहती है। इस सर्वे का उद्देश्य ये समझना था कि क्यों फैमिलीज अपने बच्चों के काम पे निर्भर है, चाइल्ड लेबर के बारे में वो क्या सोचते हैं और उनका नजरिया क्या है। इस सर्वे में ये पाया गया कि 80% फैमिलीज अपने बच्चों के काम पे निर्भर थी एज अ सप्लीमेंट इनकम और 70% चाइल्ड लेबर्स का प्राइमरी रीजन मेंशन किया गया था लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एंड सोशल सर्विसेज। और तीसरा की पॉइंट ये था कि 60% फैमिलीज अनअवेयर थी कि चाइल्ड लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ भी एग्जिस्ट करता है। दूसरा सर्वे उन 200 बच्चों के बीच में किया गया था जिनको अलग अलग चाइल्ड लेबर की जगहों से रेस्क्यू किया गया था और इस सर्वे का उद्देश्य ये समझना था कि उन बच्चों का एक्सपीरियंस कैसा था और वो इस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं। उनमें से 90% बच्चे हजार्डस फॉर्म ऑफ वर्क से एंगेज थे। और दूसरा पॉइंट ये है कि उन 200 बच्चों में ये रिपोर्ट किया गया कि 50% बच्चों को फिजिकली अब्यूज किया गया बाय देयर एम्प्लॉयर और 70% बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हुए थे ड्यू टू देयर वर्क। इंडिया में चाइल्ड लेबर के ऊपर कई सारी ऐसी स्टडीज और सर्वे कंडक्ट कराए गए हैं और उनमें से एक स्टडी इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2017 में करी थी। उसमें यह पाया गया कि चाइल्ड लेबर की रेट्स में पिछले कुछ सालों में डिक्लाइन देखने को मिला है और ये भी पाया गया कि लड़कों की तुलना में लड़कियां अधिक हैं। ये झारखंड का छोटा सा गांव है। यहाँ पर कई सारे बच्चे मायका के लिए छोटे छोटे माइंस में काम करते हैं। जिनको भी नहीं पता, मायका कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है और इंडिया ग्लोबली 60% मायका प्रोड्यूस करता है। ये उनमें से एक लड़की है चंपा, जिसे चाइल्ड लेबर से कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा रेस्क्यू किया गया था और आज ये अच्छा एजुकेशन ले पा रही है और दूसरे बच्चों को भी सिखा रही है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन ने कई सारे बच्चों को रेस्क्यू किया है और उनके द्वारा उन बच्चों को अच्छा एजुकेशन भी दिया जा रहा है। लेकिन इस प्रॉब्लम की क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? इस प्रॉब्लम को कुछ पॉसिबल अप्रोच से सॉल्व किया जा सकता है, जैसे लॉज को और ज्यादा स्ट्रिक्ट और मजबूत करके और जो भी फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है उनको अच्छा एजुकेशन देके और सोशल सर्विसेज देके, चाइल्ड लेबर के नेगेटिव इम्पैक्ट और इसके परिणाम के बारे में कम्युनिटीज में अवेयरनेस करके और जो भी फैमिलीज अपने बच्चों के ऊपर निर्भर है उनको एक अल्टरनेटिव ऑप्शन प्रदान करके और इनफॉर्मल सेक्टर को प्रिवेंट करके हम चाइल्ड लेबरिंग को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। आपके हिसाब से और क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपके आसपास कोई चाइल्ड लेबरिंग का शिकार बन रहा है, एज ए सिटीजन आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आपकी आवाज ना उठाने से रशीदा जैसे लड़कियों को ना कि अपना बचपना गंवाना पड़ता है, बल्कि उसके साथ समाज और शिक्षा से वंचित रह के अपनी पूरी जिंदगी उसी में चलानी पड़ती है। और आपके एक स्टेप की वजह से चंपा जैसे लड़कियों को आज़ादी और अच्छा एजुकेशन मिल जाएगा। गवर्नमेंट एजेंसी, सिविल सोसाइटी, स्टेक होल्डर
और प्राइवेट सेक्टर को एक साथ काम करना होगा ऐसी सोसाइटी क्रिएट करने के लिए जहां पर इन बच्चों को अच्छा एजुकेशन, हेल्थ केयर, सेफ एंड सिक्योर चाइल्डहुड का एक्सेस मिल सके, जहां पर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि भारत में सभी बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाए और उन्हें अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने की अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि चाइल्ड लेबर के बारे में अवेयरनेस बढ़ सके। अगर आपको भी ऐसे ही सोशल इश्यूज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।